जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है क्रू पैरामेट्रिक 2.0। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर नवाबाद को, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले आज हमने जो आपको बनाना सिखाना है और प्लस प्रैक्टिकल जो करने हैं, आज हमने दो काम करने। पहले काम हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, ताकि हमने जो काम करना है उसकी हमने सबसे पहले उसकी प्लेस बता देनी, लोकेशन बता देनी कि आया हमने उसको किस लोकेशन के ऊपर सेव करना है, ठीक है। ताकि हमारा कोई लाइट का अगर इशू बन जाए तो हमारी ये होगी कि अगर हमारी 100% में से 90% 80% डायग्राम कंप्लीट हो जाती है, और अगर हमारी लाइट चली जाती है और अगर हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई होगी तो वो 80% डायग्राम क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो चुका है। ये सबसे पहले है क्रू पैरामेट्रिक 2.0, जिसे हम कहेंगे क्या, किस नाम का कहेंगे, इस नाम को हम कहते हैं टाइटल बार। ये हमारे पास टाइटल बार होती है, ठीक है। और ये हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं कि मिनिमाइज़, एक है रिस्टोर डाउन और एक है क्लोज। ये तीन ऑप्शन और टाइटल बार ये हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका मिनिमाइज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमने वर्किंग को अभी फ़िलहाल के लिए स्क्रीन डाउन करनी है तो इसको हम मिनिमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो दोबारा विंडो के बार में आके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। रिस्टोर डाउन से मुराद कि अगर आपने स्क्रीन को छोटा करना है प्लस क्योंकि साथ में डायग्राम को फॉलो करना है तो इसके लिए हम रिस्टोर डाउन का भी सहारा ले सकते हैं। और क्लोज का मतलब है कि आपने अगर सिस्टम को क्लोज़ करना है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट है, कंट्रोल एस करके आपने सेव कर लिए तमाम के तमाम डायग्राम को, तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इधर आती है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं और मोर कमांड भी है। तीन ऑप्शन कौन कौन से जो भी चेक हुए हैं वो न्यू है, ये हमारे पास वाइट पेज आ रहा है। ओपन, जिसमें देखिए एरो का निशान बना हुआ, इसका मतलब ये कि हम किसी भी जगह से किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और विंडो, ये हमें विंडो का ऑप्शन बता दिया गया। और ये हमारे पास क्रू पैरामेट्रिक का ऑप्शन, यानी कि इसमें समझ लें कि इसका लोगो डिज़ाइन करके बताया गया कॉर्नर के ऊपर टॉप लेफ़्ट साइड पर, ठीक है। इसके नीचे फाइल लिखा हुआ है और होम लिखा हुआ है। फाइल और होम में ये है कि सबसे पहले होम टैब ये हमारे पास है ग्रुप के अंदर ये जितने हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास रिबन्स कहलाते हैं। न्यू, ओपन लास्ट, सेशन, सेलेक्ट, वर्किंग डायरेक्टरी, इरेज, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या कहलाती हैं जी, रिबन्स कहलाती हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, ग्रुप्स कहलाती हैं। अभी हम डाटा के ग्रुप में मौजूद हैं तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नाम आ रहे हैं। सेटिंग में जाते हैं तो ये 2 नाम आ रहे हैं। यूटिलिटीज़ में जाते हैं तो हमारे पास 1 नाम आ रहा है। इसी के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास इन सेशन लिखा हुआ है। डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, वर्किंग डायरेक्टरी, नेटवर्क, नेबरहुड, मैनकिन, लाइब्रेरी, फेवरेट्स, ये तमाम के तमाम हमारे पास इस पैरामेट्रिक में डायलॉग बॉक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। कॉमन फोल्डर के अंदर किसी भी फोल्डर में जाके हम किसी भी हिस्से को सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन चल रहा है क्योंकि नेट हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त, इसलिए यहाँ पर इसका हमें PTC की वेबसाइट की बता दी कि अगर हम इस पर कोई करते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। बहरहाल हम इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है, तो वर्किंग डायरेक्टरी के लिए हमने सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फोल्डर कंटेंट के बिल्कुल ऊपर ये लिखा हुआ है आपका फ़ोल्डर बना हुआ, शेप फोल्डर की बन के आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ड्राइव बतानी कि आपने किस ड्राइव पे जाना है, तो मैं ई ड्राइव में चला जाता हूँ, ठीक है। अब आगे इसकी सिलेक्शन करनी है किस में आपने रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब कि किस में आपने अपना डाटा बनाना है, ठीक है, मॉडल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं इस पर आगे क्लिक कर लूँगा और राइट क्लिक करूँगा और सेट वर्किंग डायरेक्टरी कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पर होम की पे प्रेस करता हूँ, दोबारा अगेन चेक कर लेता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी बनी है कि नहीं बनी। अब देखिए हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी बन चुकी है। अब कंट्रोल एन की मदद से भी आप कर सकते हैं न्यू, और यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं। ओपन पहले से बनेगी फाइल की, दोबारा आपने ओपन करना तो आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। तो भी हम न्यू फाइल को बना रहे हैं क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए हम यहाँ पर कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और न्यू भी कर सकते हैं। अब देखें सबसे पहले आपके पास पार्ट है। अब हम इस वक्त जो सॉलिड बनाएंगे वो पार्ट का बनाएंगे, पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट कौन चेक कर लें और यहाँ पे आके अपना लेक्चर 1
और उसके साथ ये स्टूडेंट आपने याद रख लेना कि एक बेस्ट स्टूडेंट की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जिस दिन जो लेक्चर करता है उसको अपनी डेट के हिसाब से चेंज भी करने हैं आपने। तो यहाँ पर अपनी डेट साथ में लिख देनी है कि जो डेट आपके पास बन रही है लेक्चर के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से आपने ओके कर देना, ठीक है। और इसमें स्पेशल बात कि मैं अगर यहाँ पे स्पेस करता हूँ तो देखें, जैसे मैं स्पेस करता हूँ ये क्या लिखा है, इलीगल करैक्टर, यानी कि यहाँ पर स्पेस को मानता भी नहीं है। ये बात याद रख लीजिएगा कि आपने स्पेस का सहारा नहीं लेना, ठीक है। तो इसके बाद अब ओके करूँगा। अब अगर मैं मिलीमीटर्स इन पार्ट सॉलिड के ऊपर क्लिक करूँगा आके, ठीक है, क्योंकि मैंने इस वक्त अपना मैकेनिकल के रिलेटेड सॉलिड वर्क बनाना है, सॉलिड जॉब बनाना है, इसलिए सॉलिड के ऊपर मैं आके जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ से मिलीमीटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इंटरफेस ओपन होके आ चुका है कि इसका क्रियो, ठीक है, पैरामीट्रिक 2.0 वर्जन का। तो अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले सबसे पहले आपने ना डायग्राम को भी लाजमी याद रख लेना कि डायग्राम हमें इस वक्त क्या कह रही है। तो मैं इसके लिए फोल्डर ओपन कर लेता हूँ डायग्राम का, जहाँ पर मेरी डायग्राम्स वगैरह पड़ी हुई हैं इस पीसी में जाकर, और मेरी डायग्राम से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो मैं आज लेक्चर 1 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर आज हमने वर्किंग कर लेने हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स याद रख लें कि क्या काम करना है आपने। ये हमने जी डायग्राम फाइनल बनानी है, ठीक है, जो कि 3D के ऊपर मौजूद होगी, ठीक हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि 3 व्यूज़ होते हैं। एक ये हमारे पास टॉप व्यूज़ है, ठीक है, ये हमारे पास है फ्रंट व्यू, और ये हमारे पास है राइट व्यू। ये और ये हमारे पास टॉप व्यू आ गया, ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया, और ये हमारे पास राइट व्यू आ चुका है, ठीक है। अब देखें स्टार्टिंग हमने ना यहाँ से लेनी है, यहाँ से मूव करना वहाँ पे, फिर यहाँ से फिर ये मूव करना है, फिर यहाँ से वापस आके अपनी जगह पर मैच कर देना और मिलाप करा देना। तो सबसे पहले मैं इस एरिया से लेकर ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया मेरा बनता है वो कितना बनता है, वो 62.5 का बनता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लाइन कौन सी लूँगा, 62.5 की लाइन लूँगा, ठीक है। तो इससे पहले ठीक है 62.5, और हमने राइट व्यूज़ के मुताबिक काम करना है, क्योंकि देखें राइट व्यूज़ अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमारे यहाँ बन रही है फ्रंट व्यूज़ से और टॉप व्यू से ये चीज़ नहीं नज़र आ रही है क्लियर, इसलिए हमने सबसे पहले राइट व्यू का सहारा ले लेना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं पैरामीट्रिक में जाते हैं। यहाँ पे राइट व्यू को क्लिक करेंगे आप, एक्सट्रूड करेंगे आप इधर तक ना, एक्सट्रूड करेंगे हम, और फिर हमने स्केच व्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जिससे हमारे पास ये ओपन होके आ चुका है इंटरफेस, ठीक है। ये देखें लेक्चर 1 डेट, ये हमारे पास टाइटल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, ओपन और क्लोज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं आपको। ये हमारे पास टैब्स आ चुकी हैं, मॉडल, एनालिसिस, नोट, रेंडर, टूल्स, व्यूज़, फ्लेक्सिबल, एप्लीकेशन, स्केच, ये तमाम हमारे इसके टैब्स हैं। और ये हमारे पास सेटअप, गेट डाटा, ऑपरेशन, डाटा स्केचिंग, एडिटिंग, कॉन्स्ट्रेंट, डायमेंशन, इंस्पेक्ट, क्लोज, ये तमाम के तमाम हमारे पास ग्रुप कहलाता है। अब ग्रुप के जो पहला ग्रुप है सेटअप है, इसके अंदर ये 3 हमारे पास हैं, ये रिबन्स हैं। गेट डाटा के अंदर ये है, ऑपरेशन के अंदर ये चीज़ है, डाटा के अंदर ये चीज़ है। इसी स्केचिंग के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया हमारे पास ये रिबन्स कहलाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन लगाते हैं, डायग्राम को फॉलो करते हैं। डायग्राम हमारे पास इस वक्त है 62.5 की, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्टिंग ले लेनी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 62.5, ये हमारे टॉप व्यू से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही चलते हैं, सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से स्टार्टिंग ले लेते हैं, ठीक है, और एक क्लिक करके छोड़ देना अपने माउस का। फिर अपने कीबोर्ड को प्रेस करना है कौन सा, एस्केप का, ठीक है, डबल एस्केप, 1 2 दफ़ा अपने एस्केप प्रेस कर लेना है। और फिर आपने चले जाना कहाँ पे, ये ग्रीन लाइंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आके अपने माउस का डबल क्लिक कर लेना है। अब जितनी लाइन थी वहाँ पर मेंशन कर देनी है,
62.5 की लाइन थी, तो मैं यहाँ पे 62.5 को मेंशन करता हूँ और इंटर कर लेता हूँ, जिससे ये मेरी 62.5 की लाइन नज़र के आ गई है। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना, यानी कि इस एरिया से ऊपर जाना, ये वाला अब एरिया मैंने क्रिएट करना है। इसके लिए 12.5 मुझे लाइन अपर चाहिए, तो मैं दोबारा लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे इस कोने पे आके अपर की जानिब छोड़ दूँगा। ठीक है, क्लिक करके माउस का अब कीबोर्ड से डबल प्रेस करना है अपने एस्केप को, और 12.5 की यहाँ पे आपने यानी कि ग्रीन्स के ऊपर डबल क्लिक कर देना है माउस से, और यहाँ पर आपने 12.5 लिख देना। ठीक है, और आप मेंशन करके एंटर कर देना। अब चलते जाते हैं डायग्राम के ऊपर। अब देखें डायग्राम यहाँ तक जो बन चुकी है, अब ये वाले ऐसे हमने बनाना है। ये कितने का 12.5 के दोबारा अगेन, तो हम दोबारा लाइन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेस करेंगे माउस को और यहाँ पर आके छोड़ देंगे। अब डबल एस्केप, फिर यहाँ पे आके डबल क्लिक माउस से, और यहाँ पर दोबारा अगेन 12.5 लिख देंगे आप। ठीक है, अब फिर आपने अगेन चले जाना है डायग्राम के ऊपर। अब देखें ये वाला एरिया यहाँ तक बन चुका है, अब ये वाला एरिया हमने बनाना है। तो ये कितने का है 17.5 का, तो अब हम 17.5 के ऊपर यानी कि लाइन को दोबारा लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ से ऊपर हम जाएंगे, एस्केप डबल एस्केप और माउस का डबल माउस क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक और यहाँ पर 17.5। ठीक है, 17.5 मेंशन करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें डायग्राम की जानिब। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इस एरिया तक। अब यहाँ से वापस आना है इस एरिया की जानिब। वो कितना हमें बता रहा है, वो 40 का बता रहा है हमें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना फासला है, 40 का फासला है। तो अब हम दोबारा अगेन लाइन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे, डबल एस्केप और डबल। ठीक है, ये डायमेंशन के ऊपर आके आपने डबल क्लिक कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अब कितनी लाइन है, ये 40 की। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया माउस से, यहाँ पर आपने 40 लिख लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अच्छा, अब आपने इसमें स्टूडेंट्स याद रखनी बात कि एच और वी ये दोनों बातें तो ठीक है। अगर लाइन लगाते वक्त अगर आपका एल आ चुका है, इस लाइन का मतलब एल का मतलब कि आपकी लाइन एक और लाइन के साथ मैच कर चुकी है, यानी कि दोनों की जो सेम डायरेक्शन है, सेम मेजरमेंट मैच कर चुकी है। हालांकि हमें सेम मेजरमेंट किसी किसी जगह चाहिए होती है, हर जगह ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस बात का बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि एच और वी चले, लेकिन यानी कि एच और वी चले लेकिन हमने एल नहीं चलाना। ठीक है, अगर एल आता है तो किसी जगह पर आएगा, किसी जगह पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं डायग्राम की जानिब। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से 7.5 यानी कि ये जो एरिया में बता रहा है ना, ये वाला एरिया ये हमारा 7.5 का है। अब हम लाइन दोबारा ले लेते हैं, नीचे से स्टेप और शुरू करते हैं यहाँ से यहाँ तक, डबल एस्केप, डायमेंशन में जाके डबल क्लिक 7.5 और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब डायग्राम को देखते हैं। ये हमने एरिया बना लिया। अब यहाँ से यहाँ तक एरिया मैच कराना, हम लाइन लगानी है। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ना, अब इसको हमने मिलाप कराना है। तो इसके लिए हम लाइन को सिलेक्ट करेंगे दोबारा। अब इस लाइन पे आपने क्लिक कर देना और दूसरी इस लाइन पे आपने क्लिक करके छोड़ देना। ठीक है, अब आपने इसको एस्केप कर देना, डबल एस्केप भी कर सकते हैं आप। अगर डबल एस्केप करेंगे या सिंगल एस्केप करेंगे जहाँ पर आपका आखिरी पॉइंट होगा, अगर आपको ये येलो कलर का बॉक्स आ चुका है तो आपके 100% एक्यूरेसी के साथ डायग्राम बन चुके हैं, मॉडल तैयार हो चुका है। अब आपने ओके कर देना यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब आपने ना अगला स्टेप क्या करना है। अगला स्टेप के लिए अब थिकनेस देनी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की थिकनेस कितनी बन रही है इस मॉडल की। अब आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी थिकनेस हमारे पास 20 है। देखें हमारे पास फ्रंट व्यूज़ है, इस फ्रंट व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग सकता है कि यार ये आपकी कितनी आ रही है। ठीक है, अब इस वक्त 20 है, यानी कि ये जो फ्रंट व्यूज़ है हमें जो नज़र आ रहा है, यानी कि इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। इन दोनों को अगर आप देखते हैं तो कितने का आ रहा है, ये 20 का आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे आपने 20 लिख लेना है। ठीक है, और फिर
इंटर कर देना। अब आपने क्या करना, 20 लिखने के बाद अब आपने इंटर कर देना। अब आपका यहाँ से ओके का साइन यस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक मॉडल तैयार होकर आ चुका है। कौन सी व्यूज़ का, राइट व्यूज़ का, ये जो राइट व्यूज़ था, ठीक है। अब आप इसको सर्कल यानी कि जो आपके पास माउस के अंदर जो स्क्रॉल होता है, इसको आप जैसे प्रेस करके रखेंगे और घुमाएंगे आपके पीछे, तो ये आपके पास एक तरह का व्यूज़ बन के आ चुका है। 3D मॉडल तैयार हो चुका है मैकेनिकल का, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी जो आपको सिखा रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें सिखाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन, ताकि आपको पता लग सके कि अगर छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ बनानी चाहें तो हम किस तरह से डिज़ाइन करते होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अब फिर मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।